Hello everyone. Hello everyone. So my name is Shivraj Singh Khurana, studying in MBBS Second Pro from GMC Amritsar, your anatomy mentor. और आज हम करने से पहले आपको ये बता दूं कि इन दिस वीडियो द कंसेप्ट्स विल बी क्लियर्ड एज वेल एज हाउ टू प्रेजेंट, हाउ टू राइट इन यूनिवर्सिटी एग्जाम्स. यू कैन ऑल्सो इस वीडियो में प्रोवाइडेड है ना. आपको ये क्या रोज रोज शुरू हो जाता है बताने स्टार्टिंग वाली चीज़ें, है ना. तो यार जो मेरे रिटर्निंग व्यूअर्स हैं वो इसको स्किप कर देना, बट जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं उनको कैसे पता लगेगा ना, इसलिए मैं रखता हूँ. ठीक है, चलो. सो फॉलो इंस्टाग्राम फॉर अपडेट्स एंड टेलीग्राम फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट हैंड रिटन नोट्स. लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन. अब मैंने एक एमबीबीएस डिस्कशन ग्रुप भी स्टार्ट किया है जिसमें आप डिफरेंट कॉलेजेस के मेडिकोज यू कैन चैट, और उसमें मैं भी हूँगा. यू कैन टेक एनी हेल्प फ्रॉम मी. ओके, ठीक है. तो वो मैंने एक नया स्टार्ट किया है, आप ज्वाइन कर सकते हो. लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन. देयर इज नो कंपल्शन. ओके, चलो. सो आज की वीडियो इज सो मच कॉन्सेप्चुअल. इतने सो लगा दिए मैंने. दैट इज सिंपैथेटिक चेन एंड हॉर्नर सिंड्रोम. देखो, हॉर्नर सिंड्रोम इज इंपॉर्टेंट फॉर थ्योरी एग्जाम्स, ठीक है, बट सिंपैथेटिक चेन भी कई कॉलेजेस में पूछते हैं. बट मैं आज सिंपैथेटिक चेन की आपको ऐसी नॉलेज दूंगा कि मजा आ जाएगा आपको. सो इट इज मोर अबाउट क्लियरिंग कॉन्सेप्ट्स एंड इसलिए अच्छे कॉलेजेस में आपको ये टॉपिक डिटेल में पढ़ाते हैं. बट कितने कॉलेजेस में टॉपिक क्या कर देते हैं, लीव कर देते हैं. बट हमने इसको लीव नहीं करना है बिकॉज इट इज हाईली कंसेप्चुअल और ये आपको आगे पूरी जिंदगी काम आना है. क्योंकि सिंपैथेटिक सिस्टम काम आएगा, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम काम आएगा, तो उसकी नॉलेज इसी सिस्टम से बनेगी, इसी चेन से बनेगी. ओके, तो अगर आपके पास टाइम है तो इसको एक बार देखना, आपको मजा आ जाएगा इस वीडियो में. ओके, चलो. इट्स मोर अबाउट हॉर्नर सिंड्रोम ही मेन क्वेश्चन पूछते हैं इन यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में. आपको अपना बता दूं, जो पंजाब के स्टूडेंट्स मेरे देख रहे हैं, जब मैंने अपना फर्स्ट ईयर का पेपर दिया था फ्रॉम बीएफएचएस, हमारी जो पेपर एमबीबीएस जो पेपर सारा डिसाइड करती है, ऑल एमबीबीएस रेगुलेटिंग बॉडी ऑफ पंजाब इज बीएफएचएस. तो हॉर्नर सिंड्रोम वो हर एडजेसेंट ईयर में डालती रहती है. जैसे इस साल डाल दिया, अगले साल नहीं डालेंगे, अगले साल फिर डाल देंगे, तो मतलब गैप में डालती रहती है हॉर्नर सिंड्रोम. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. चलो. So thought no one is coming to save you. This life is 100% of your responsibility. So it's all depends on you. मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, चलो हो गया, कोई बात नहीं. कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, बट अब आगे क्या करना है, that depends upon you. It's your 100% responsibility. आप डॉक्टर अच्छे नहीं बन पाओगे अगर आप नहीं पढ़ोगे. So प्लीज पढ़ो, ठीक है. आप बाद में मत कहना कि यहाँ कॉलेज मेरा ऐसा था, कोई टीचर अच्छा नहीं था. भाई आप में प्रॉब्लम है, रिसोर्सेज अवेलेबल है, कंसेप्ट के लिए अच्छे अच्छे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट. ओके, चलो. सो ये क्या है, खतरनाक सा डायग्राम. दिस इज द नेटर्स डायग्राम. ये सिंपैथेटिक सिस्टम बता रहा है आपको, ठीक है. अभी आपको समझ नहीं आएगा, जब मैं आपको वीडियो में आगे थोड़ा समझाऊंगा तब आपको ये बिल्कुल हलवा लगेगा डायग्राम. आपने ड्रॉ नहीं कहीं करना है, जस्ट आपकी नेटर्स के साथ आपका थोड़ा वो रिलेशन रहे, इसलिए मैं इसको लेके आता हूं, ठीक है. और ये पैरासिम्पैथेटिक है, और ये मैं आपको बाद में बताता हूं. अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए. आई होप आपको पता हो, बट जिनको नहीं पता है मैं उनको बता दूं कि सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक आर द मोस्ट वाइटल सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी, ठीक है. जो हमारा नर्वस सिस्टम है, ये मैंने आपको जनरल में भी इसकी क्लासिफिकेशन कराई थी. नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू सीएनएस एंड पीएनएस. सीएनएस इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पीएनएस इज हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सो सीएनएस, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हैज टू ऑर्गन्स, दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दैट वी विल लर्न इन न्यूरो एनाटॉमी. ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हम कब पढ़ेंगे, इन न्यूरो एनाटॉमी, ठीक है. और पीएनएस, पीएनएस क्या होता है, दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ऐसी नर्व जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं है, मतलब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में नहीं है, उसके बाहर है. सो पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज एसएनएस एंड एएनएस. SNS and ANS. SNS is somatic nervous nervous system, and ANS is my autonomic nervous system. तो ये जो SNS है, दैट इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम, इट इज इन अवर कंट्रोल. ये हमारी मसल्स को सप्लाई दे रहा है, स्केलेटल मसल्स को सप्लाई दे रहा है हमारा SNS, ठीक है. जो भी हम नर्व पढ़ते हैं, कोई भी नर्व की आपको इंजरीज पढ़ाता हूं जो मसल को सप्लाई कर रही है ना, वो क्या है, वो दैट कम्स अंडर एसएनएस ओनली, सोमैटिक नर्वस सिस्टम. एएनएस क्या होती हैं, ऐसी नर्व जो मेरे स्मूथ मसल्स को सप्लाई कर रही हैं, या ऑर्गन्स को सप्लाई कर रही हैं, या ब्लड वेसल्स को सप्लाई कर रही हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है. मतलब सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक. जो एएनएस है ना, एएनएस इज इनवॉलंटरी, एंड जो एएनएस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक. ओके, ये मैंने आपको जनरल में करवा दिया था अच्छी तरह, ठीक है. आप उधर देख सकते हो, बाकी मैं आपको इधर नोट करवा देता हूं अगर आप करना चाहते हो, ठीक है. देखो,
सिंपल ही है। ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है, ठीक है, दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू CNS एंड PNS। CNS इज डिवाइडेड इनटू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। वैसे तो मैंने बोला था आपको साथ साथ लिखना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। एंड SNS इज सोमैटिक विच इज अंडर आर कंट्रोल, सो वॉलंटरी। ये ऐसी नर्व्स हैं जो सोमैटिक मसल्स को सप्लाई करेंगी, दैट आर स्केलेटल मसल। सोमैटिक मसल कौन सी होती है? स्केलेटल मसल्स। एंड नेक्स्ट इज ANS। जो ANS है, दिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब ये सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक के बारे में ही इसकी एनाटॉमी हमने पढ़नी है, कैसे कैसे नर्व्स निकल रही हैं, और थोड़ा बहुत इसका काम देखेंगे। वैसे आपने सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, यू विल लर्न डिटेल्स ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक इन फिजियोलॉजी ऑफ CNS। सो प्लीज फिजियोलॉजी ऑफ CNS अच्छी तरह पढ़ना, उसमें सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक आपको अच्छी तरह पता लगेगा। अच्छा, अगर फिजियोलॉजी में थोड़ी सी यहाँ पर पढ़ाऊं, सो सिंपैथेटिक ना बड़ा आसान लगता है मेरे हिसाब से। सिंपैथेटिक में ना पता क्या करना होता है, आपने अपने पीछे क्या डालना है? कुत्ता डालना है। एक कुत्ता डालना है जो आपको काटने के लिए दौड़ रहा है, प्यार करने के लिए। मैं एनिमल लवर हूं, जो मेरे नियर है, जूनियर्स हैं, आपको पता होगा कि मुझे कुत्तों से बहुत प्यार है, मुझे एनिमल से बहुत प्यार है, बट वो छोड़ो, प्यार करने के लिए नहीं भाग रहा, वो आपको काटने के लिए भाग रहा है, ठीक है? तो आपके अंदर जो जो चेंजेस होंगे, दैट विल बी ऑफ सिंपैथेटिक। मतलब सिंपैथेटिक एक्टिविटी विल बी एक्टिवेटेड व्हेन देयर इज अलर्ट। सो अलर्ट याद रखना आपने कि व्हेन देयर इज इमरजेंसी, ठीक है? ठीक है, तो इसके कैसे कैसे काम होते हैं देखो, मैं एक पिक्चर लेके आया हूं ऑफ काम्स, ठीक है? वैसे मैं आपको आगे समझाऊंगा भी, डोंट वरी। ये जो हमारा सिंपैथेटिक है, इट विल डायलेट प्यूपिल, इससे प्यूपिल बड़ा हो जाएगा। डायलेट क्यों हुआ प्यूपिल? बिकॉज अब आप कुत्ता पीछे बढ़ा है, आपको आगे रास्ता विजुअलाइजेशन अच्छी चाहिए, तो आपके लिए अंदर लाइट अंदर जानी जरूरी है, तो प्यूपिल डायलेट होगा, लाइट ज्यादा अंदर जाएगी, ठीक है? नेक्स्ट इज इनहिबिट द फ्लो ऑफ सलाइवा। सलाइवा कम सिक्रीट होगा क्योंकि हमने ATP बचानी है, क्योंकि हमने मसल्स को देनी है भागने के लिए, ठीक है? एस्लरेट्स द हार्टबीट, हार्टबीट तेज नहीं होगी, कुत्ता पीछे पड़ा हुआ है ना। डायलेट्स द ब्रोंकाई, ब्रोंकाई डायलेट होते हैं सिंपैथेटिक में। बच्चों बहुत कंफ्यूज होते हैं कि जो मेरे ब्रोंक्यूल्स हैं, एल्वेओलाई हैं, वो क्या होते हैं? डायलेट होते हैं, कंस्ट्रिक्ट होते हैं? डायलेट होते हैं बिकॉज हमें ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए ताकि वो ज्यादा मसल्स तक जा पाए और मसल्स अच्छी तरह काम कर पाए कि हम भाग पाए आगे, है ना? नेक्स्ट इज इनहिबिट्स द पेरिस्टालसिस एंड सिक्रीशन। बॉडी सारी ATP की खर्चा रोक देती है फ्रॉम XY, जिसमें नहीं चाहिए, उसने सारी मसल्स को देनी है, लंग्स को देनी है, क्योंकि वो ज्यादा हमें चाहिए, हार्ट को देनी है पंप करने के लिए ब्लड। तो जैसे GIT है, फूड थोड़ी देर के लिए रुक सकता है, डाइजेस्ट होना, सिक्रीशंस रुक जाती हैं क्योंकि वो ATP हमने आगे यूज करना है, ठीक है? नेक्स्ट इज सिक्रीशन ऑफ एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन। एड्रेनालिन मतलब एड्रेनालिन क्या होता है? इट इज द फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट हार्मोन। तो ये इमरजेंसी सिचुएशंस में काम आते हैं, ये हार्ट बीट को तेज रखते हैं, आप, ठीक है, इन एंडोक्राइनोलॉजी ऑफ फिजियो में पढ़ोगे, ठीक है? नेक्स्ट इज इनहिबिट्स द ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन। आपका यूरिन ना पास हो भागते भागते, इसलिए ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन रुक जाती है, ठीक है? कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हाँ, जब भाग रहे हैं मूवीज में देखते हैं कि यूरिन लीक हो जाता है पर्सन का, दैट इज रॉन्ग। हमने यूरिन कंजर्व करके रखना है, क्योंकि यूरिन अगर होगा बाहर निकलेगा तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। इसलिए यूरिन जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है, दैट इनहिबिट्स द कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है? मैंने जब आपको यूरिनरी ब्लैडर पढ़ाया था, तब आपको मैंने उसकी सिंपैथेटिक भी कराई थी, पैरासिम्पैथेटिक भी कराई थी, है ना? ओके, चलो। सो जो सिंपैथेटिक है उसके उल्टा ही सारा पैरासिम्पैथेटिक हो जाएगा। एक याद कर लिया करो, उसके ऑपोजिट याद रखा करो, ठीक है? चलो लेट्स स्टार्ट। सो आज की वीडियो में इसको नोट कर लेना, ओके? इसको थोड़ा सा नोट कर लेना, मैं अभी, ठीक है? चलो। सो सिंपैथेटिक ट्रंक और चेन, इट्स paired bundle of nerve fibers and ganglia that runs vertically on either side of vertebral column from the base of skull to the coccyx। ये डायग्राम देखो, ये क्या है मेरी? दिस इज माई स्पाइनल कॉर्ड। ये जो बिल्कुल सेंटर में देख रहे हो ना, दिस इज माई व्हाट? स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड की दोनों साइड पे देयर इज माई 2 सिंपैथेटिक चेन्स रनिंग। मतलब ये एक साइड की लेफ्ट साइड की, दिस इज राइट साइड, मतलब लेफ्ट एंड राइट साइड की मेरी चल रही है, मेरी सिंपैथेटिक चेन पैरेलली टू द वर्टिब्रल कॉलम व्हिच इज स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल टू द कॉक्सिक्स। बिल्कुल ऊपर से लेके बिल्कुल कॉक्सिक्स तक जा रही है, ठीक है? और ये जो मेरी सिंपैथेटिक चेन है, दैट इज मेड अप ऑफ गैंग्लियास। ये मैं आपको बताता हूं कैसे कैसे गैंग्लिया से बनी होती है। देखो, एक गैंग्लिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे। सो इट इज मेड अप ऑफ गैंग्लियास। व्हाट आर गैंग्लियास? मैंने कितनी बारी बोल दिया है, गैंग्लिया या गैंग्लिया इज प्लूरल फॉर्म, गैंग्लियन इज सिंगुलर। सो गैंग्लियन इज कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज आउटसाइड द CNS।
गैंग्लिया क्या होता है लिख देता हूं मैं। गैंग्लिया क्या होता है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन बेसिकली, ठीक है, सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स आउटसाइड सीएनएस। इसका दूसरा ऑपोजिट क्या होता है? दैट इज न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस, दैट इज कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स इनसाइड द सीएनएस, मतलब इनसाइड द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, इनसाइड द सीएनएस। ओके, चलो, सो ये आपको समझ आ गया होगा। एक्सटेंड फ्रॉम बेस ऑफ स्कल टू कॉक्सिक्स, ट्रांसमिशन फ्यूज इन द फ्रंट ऑफ कॉक्सिक्स एंड एंड्स इन अनपेयर्ड गैंग्लियोनिक इंपार। ये एंड में जाके क्या करती है? एंड में जाके फ्यूज हो जाती है एट द कॉक्सिक्स, उस उधर एक गैंग्लिया बनता है जिसका नाम है गैंग्लियन इंपार। ये डायग्राम आप ड्रॉ कर लेना नोट्स में, कितना सिंपल डायग्राम है यार। इधर इधर बीच में आप ऐसे स्पाइनल कॉर्ड भी बना सकते हो, मैंने नहीं बनाई, आप बना सकते हो, ठीक है। डोंट ड्रॉ इट रेड कलर, ड्रॉ इट विद येलो कलर, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड है, बंडल ऑफ नर्व्स। चलो, स्ट्रक्चर, इट इज फॉर्म बाय पैरावर्टिबल गैंग्लियास, मतलब जो ऐसे गैंग्लिया जुड़ जुड़ के सिंपैथेटिक चेन बनी है। कनेक्टेड टू द स्पाइनल नर्व्स बाय वाइट एंड ग्रे कम्युनिकेंट्स। ये तो इतना इंपॉर्टेंट है ना, इतना इंपॉर्टेंट, क्या बताऊं आपको, ये दिस कि ये स्पाइनल नर्व से जुड़े होते हैं। मैं आपको बताता हूं कौन कौन से गैंग्लिया कैसे कैसे जुड़े हुए हैं इन फ्यूचर, इसके ही सारे हमारे वो कंसेप्ट। इतना याद रख लो कि ये स्पाइनल नर्व से अभी के लिए, अभी 5 मिनट में आंसर आपको मिल जाएंगे सारे डिटेल में, डोंट वरी। स्पाइनल नर्व से जुड़े होते हैं बाय ग्रे एंड व्हाइट कमिटेंट्स। ग्रे एंड व्हाइट कमिटेंट्स, कमिटेंट्स क्या होते हैं? कनेक्शंस। अभी आपको बताता हूं, डोंट वरी। चलो, नेक्स्ट इज ये जो हमारी सिंपैथेटिक चेन है, इट हैज 21 टू 22 पेयर्स। अब मैं बोल रहा हूं 21 टू 22, आप कहोगे आप ही नहीं श्योर हो कि 21 है कि 22 है। पता क्या होता है? जो सिंपैथेटिक चेन है दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, दैट इज सर्वाइकल पार्ट, थोरेसिक पार्ट, लंबर पार्ट एंड सेक्रल पार्ट। सर्वाइकल पार्ट जिसमें हमने ये तीनों गैंग्लियाज आज डिटेल में पढ़ने हैं, सर्वाइकल गैंग्लियाज, दैट आर 3 सर्वाइकल गैंग्लियाज। सर्वाइकल वर्टिब्रे कितने होते हैं? C1 टू C7। सर्वाइकल गैंग्लिया कितने होते हैं? C3, दैट इज C1, दैट इज दिस 3 सर्वाइकल गैंग्लिया। इसके आगे नाम आपको बताता हूं, वैसे सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया होते हैं, ठीक है। स्पाइनल रूट्स कितनी होती हैं सर्वाइकल की? दैट इज C1 टू C8 होती है ना, ये आपको मैं न्यूरो में पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। सो थोरेसिक पार्ट हैज 11 गैंग्लियास, ठीक है, एंड लंबर हैज 4 गैंग्लियास एंड सेक्रल हैज 4 टू 5 गैंग्लियास। कईयों में 4, कईयों में 5, आप में 4 हो सकते हैं, मेरे में 5, मेरे में 4 हो सकते हैं, अपने 5, ठीक है। एनाटॉमी में ही पता लगेगा ना ये जब हम कराएंगे उसका इन्वेस्टिगेशंस। सो दिस इज माय कनेक्शन। ये कनेक्शन क्या है, ध्यान से सुनना। अब ये देखो क्या है, ये मेरी दिस इज माय स्पाइनल कॉर्ड, क्या है, सॉरी दिस इज माय सिंपैथेटिक चेन, जिस पे आज हमारी वीडियो है। दिस इज माय व्हाट? सिंपैथेटिक चेन। सो ये सिंपैथेटिक चेन है और ये मेरी स्पाइनल कॉर्ड है। क्या है मेरी ये? दिस इज माय स्पाइनल कॉर्ड एंड दिस इज माय सिंपैथेटिक चेन। तो देख रहे हो, सिंपैथेटिक चेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की जो ये स्पाइनल नर्व्स हैं दोनों जुड़ रही हैं और आगे स्ट्रक्चर्स को सप्लाई कर रही हैं, हाँ या ना, देख पा रहे हो। बट ध्यान देना कि ये जो है यहां से सर्वाइकल से नहीं निकल पा रही, कोई सर्वाइकल से कोई स्पाइनल नर्व नहीं अटैच्ड है ना। ये सर्वाइकल पार्ट ऑफ दिस सर्वाइकल पार्ट ऑफ सिंपैथेटिक चेन इज नॉट कनेक्टेड विद स्पाइनल नर्व्स, है ना। और पैरासिम्पैथेटिक दूसरी साइड देखो, पैरासिम्पैथेटिक तो रिलेटेड ही नहीं है सिंपैथेटिक चेन से। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इज नॉट रिलेटेड टू द सिंपैथेटिक चेन, is not related to the sympathetic chain, parasympathetic region, parasympathetic system. तो parasympathetic supply to the most of the organs in our body is given by which ना head and neck कर रहे हैं हम, head and neck कर रहे हैं, abdomen में कितनी बारी बोल दिया, that is vagus, okay, vagus देख रहे हो कैसे कैसे सप्लाई कर रही है, हार्ट, लंग्स, पूरा GIT, लिवर एंड ऑल। बट मैंने यूरिनरी ब्लैडर जब आपको कराया था तो उसकी जो थी हमारी दैट पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई इज थ्रू द दैट सैक्रल रूट्स, है ना, तो उसकी वो नहीं थी दैट वेगस नर्व। तो वेगस नर्व इज नॉट रिलेटेड टू सिंपैथेटिक चेन, ठीक है, ओके। चलो सब अभी हम इसके कनेक्शंस देखते हैं। सो हमने पढ़ना है थोरैको लंबर आउटफ्लो। थोरैको लंबर आउटफ्लो मतलब जो सिंपैथेटिक चेन मेरी थोरैक्स दैट इज थोरैसिक पार्ट, दिस थोरैसिक पार्ट एंड लंबर वाले एरिया में, सारे लंबर वाले एरिया में नहीं है, ये देखो
थोरैकोलंबर आउटफ्लो, थोरैकोलंबर आउटफ्लो ये आपको ना अगले साल फार्मा में बहुत काम आना है। उधर इन्होंने लिख देना थोरैकोलंबर आउटफ्लो इज सिंपैथेटिक आउटफ्लो, तो आपको पता ही नहीं है क्योंकि आपने सिंपैथेटिक चेन की वीडियो ही नहीं लगाई है मेडिकोबाजी की, है ना। चलो सॉरी प्रमोशन हो गया ज्यादा। चलो सो थोरैकोलंबर आउटफ्लो इज सिंपैथेटिक आउटफ्लो, मतलब कि जो सिंपैथेटिक सिस्टम की जो नर्व्स निकल रही हैं वो स्पाइनल नर्व से रिलेटेड हैं और वो सिंपैथेटिक चेन से होते हुए निकल रही हैं और फिर सिंपैथेटिक सप्लाई दे रही हैं टू द वेरियस ऑर्गन्स, ठीक है। तो सिंपैथेटिक आउटफ्लो इज फ्रॉम T1 to L2, सारा लंबर इज नॉट रिलेटेड, सारा लंबर इज नॉट रिलेटेड, ओनली टी तो सारा ही, थोरेसिक तो सारा ही सारा, साथ ओनली L2 तक बस। Here the sympathetic chain is attached to the spinal nerves, ठीक है ना। पैरासिंपैथेटिक में ऐसे अटैच है स्पाइनल नर्व्स टू द सिंपैथेटिक चेन, और ना ही सर्वाइकल पार्ट ऑफ द सिंपैथेटिक चेन से रिलेटेड, और नीचे सेक्रल पार्ट एंड 4 नंबर गैंग्लिया है ना, और उसमें से सिर्फ 2 पे ही है। सो L3, L4 एंड 4 to 5 sacral ganglias आर ऑल्सो नॉट कमिंग अंडर थोरैकोलंबर आउटफ्लो। सो थोरैकोलंबर आउटफ्लो में कौन कौन से नहीं आ रहे हैं, मतलब सिंपैथेटिक में कौन कौन से नहीं आ रहे हैं। सिंपैथेटिक में आते हैं, मैं आपको समझाऊंगा कैसे। तो कौन कौन से नहीं आ रही है, जो स्पाइनल नर्व से डायरेक्टली अटैच नहीं है, दैट आर अबव सर्वाइकल गैंग्लियास एंड L2, L3, L4 गैंग्लिया एंड सेक्रल गैंग्लियास। फिर जो अब इधर इन्होंने क्या लिखा है, इधर इन्होंने, अगर आपको कंसेप्ट समझ आए थोड़ा मैं समझाऊंगा, डोंट वरी। ये देखो अब यहां से सर्वाइकल पार्ट से भी सिंपैथेटिक सप्लाई टू प्यूपिल एंड सलाइवा तो जा रही है, हेड एंड नेक को अभी भी सिंपैथेटिक सप्लाई जा रही है। कैसे? आपको अगर सिंपैथेटिक चेन से कोई नाव निकलती होगी वो दे रही है भाई। सिंपैथेटिक चेन इज नॉट कमिंग अंडर CNS, ब्रेन ही सारे, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ही सबको सप्लाई देता है, बट इन दोनों का तो कोई रिश्ता ही नहीं है। फिर ये सिंपैथेटिक सप्लाई ऊपर तक कहां जा रही है, ऊपर तक कैसे जा रही है, हेड एंड नेक में कैसे जा रही है, तो कैसे जाती, पता कैसे जाती है, आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा भी, डोंट वरी। तो यहां से जो नर्व निकलती है ऊपर जाती है, यहां से जो नर्व निकलती है ये ऊपर जाती है और फिर आगे सप्लाई करती है, मतलब इनडायरेक्टली स्पाइनल नर्व ही सप्लाई कर रही है, बट जो मेरी सिंपैथेटिक चेन से ऊपर होते हुए जाती है सर्वाइकल गैंग्लिया में, और सर्वाइकल गैंग्लिया से आगे ऐसे मेरे प्यूपिल एंड ऑल स्ट्रक्चर्स को सप्लाई कर रही है, दैट वी विल स्टडी लेटर। समझ आया? ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो दोबारा एक बार ही देखो इसको, थोड़ा 30-40 सेकंड पीछे करके, ठीक है। नहीं समझ आए तो मुझे कमेंट करके बताना, डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन अगेन, मैं शॉर्ट बना दूंगा इसका, डोंट वरी, ठीक है। चलो, तो ये क्या है बला, दिस बला इज माय ट्रांसवर्स सेक्शन। अब ध्यान से समझना, अगर ये डायग्राम समझ आएगा तो आगे वाली वीडियो आपको समझ आनी है। तो ये क्या है, दिस इज माय स्पाइनल कॉर्ड। मैं न्यूरोएनाटॉमी में स्पाइनल कॉर्ड पढ़ाऊंगा, जिसने थोड़ी सी अभी देख लिया न्यूरोएनाटॉमी तो उसको पता होगा ऐसा कुछ स्पाइनल कॉर्ड दिखता है। इसके ना अंदर से 2 हॉर्न्स होते हैं, डोंट वरी, मैं इसको पढ़ाऊंगा न्यूरोएनाटॉमी, प्लीज टेंशन मत लेना आप अभी, ठीक है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसवर्स सेक्शन है, इसमें आगे 3 हॉर्न्स होते हैं, दैट इज बल्जेशंस ऑफ आर ग्रे मैटर। स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है, व्हाइट मैटर बाहर होता है, ग्रे मैटर अंदर होता है, और ब्रेन में कैसा होता है, ग्रे मैटर बाहर होता है, व्हाइट मैटर अंदर होता है, ठीक है। चलो डोंट वरी, आई विल डिस्कस इन न्यूरोएनाटॉमी। सो ये इंटीरियर हॉर्न है, ये पोस्टीरियर हॉर्न है, और ये जो लैटरल हॉर्न है ना, मेरा सबसे फेवरेट पार्ट, दैट इज जो लैटरल हॉर्न है, दैट इज ओनली प्रेजेंट इन द फ्यू रीजन्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड व्हिच इज रिलेटेड टू द थोरैकोलंबर आउटफ्लो। जहां जहां थोरैकोलंबर आउटफ्लो से मेरा रिलेटेड है सिंपैथेटिक चेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, वहां वहां ही लेटरल हॉर्न प्रेजेंट है। डोंट वरी, मैं जब स्पाइनल कॉर्ड पढ़ाऊंगा तो आपको मक्खन हो जाएगा, ठीक है। तो समझ आया? होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड कि लेटरल हॉर्न सभी में नहीं प्रेजेंट है इन द दिस स्पाइनल कॉर्ड, वहां ही प्रेजेंट है जहां पर थोरैकोलंबर आउटफ्लो इज रिलेटेड टू द सिंपैथेटिक चेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। चलो, और आगे क्या होता है, यहां से मेरी 2 रूट्स निकलती हैं जो आगे स्पाइनल नर्व को जन्म देंगे। ये ट्रांसफर सेक्शन है, ट्रांसफर सेक्शन में स्पाइनल नर्व कैसे दिखेगी, ट्यूब जैसी दिखेगी, है ना। तो ये 2 रूट्स से बनती है, दैट इज वेंट्रल क्या होता है, आगे वेंट्रल मतलब एंटीरियर वेंट्रल रूट एंड डॉर्सल रूट। डॉर्सल रूट का एक गैंग्लिया होता है, यहां पर कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज होता है जिसको हम डॉर्सल रूट गैंग्लिया बोलते हैं, और यहां से मेरी बनती है स्पाइनल नर्व, और ये स्पाइनल नर्व इज कनेक्टेड टू द सिंपैथेटिक गैंग्लिया। तो ये मेरा एक सिंपैथेटिक गैंग्लिया है, इसके ऊपर भी गैंग्लिया है, इसके नीचे भी गैंग्लिया है, क्योंकि स्पाइनल नर्व्स आर रिलेटेड टू द सिंपैथेटिक, डायरेक्टली अटैच्ड है ना इससे, है ना। तो ये सिंपैथेटिक गैंग्लिया से डायरेक्टली अटैच्ड है मेरी स्पाइनल नर्व बाय ग्रे रेमस कम्युनिकेंस एंड व्हाइट रेमस कम्युनिकेंस। अभी 5 मिनट मैंने बोला था ना ग्रे एंड व्हाइट रेमस, तो ग्रे मैटर ऐसे पीछे को एंड व्हाइट मैटर ऐसे आगे को,
ठीक है, व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर। ग्रे मैटर इसमें सेल बॉडीज होती हैं एंड व्हाइट मैटर में हमारी माइलिन शीथ होती है, ठीक है, इतना तो आपको पता होगा। बाकी मैं न्यूरो एनाटॉमी में ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी के लिए आपको पता होना चाहिए कि ग्रे मैटर में सेल बॉडीज होती है, मतलब अनमाइलिनेटेड थिंग्स होती हैं ऑल, एंड माइलिनेटेड कम्स अंडर माय दिस अपना माइलिनेटेड कम्स अंडर व्हाइट, ठीक है, सिंपैथेटिक चेन से डायरेक्टली ऐसे अटैच्ड है, ठीक है। चलो, ग्रेम रेमस कम्युनिकेंस और जीआरसी, आगे पूरी वीडियो में इसको शॉर्ट फॉर्म जीआरसी लिखूंगा। ग्रे रेमस कम्युनिकेंस इज नेम्ड बिकॉज इट हैज अनमाइलिनेटेड फाइबर्स। अब जरूरी नहीं है कि ग्रे मैटर में सारे के सारे अनमाइलिनेटेड है, कुछ कुछ माइलिनेटेड भी होते हैं। मेन बात होती है मेजॉरिटी की, कि मेजॉरिटी कैसी है, कि मेजॉरिटी इधर जो ग्रे मैटर में है दैट इज ऑफ अनमाइलिनेटेड थिंग्स दैट आर सेल बॉडीज, है ना। बट ये नहीं कि इधर माइलिनेटेड नहीं हो सकता, होते हैं बट कम होते हैं। एंड व्हाइट रेमस कम्युनिकेंस इज नेम्ड बिकॉज इट हैज मोर माइलिनेटेड फाइबर्स देन अनमाइलिनेटेड, मतलब इधर अनमाइलिनेटेड से माइलिनेटेड ज्यादा है, वही ना मेजॉरिटी की बात है ना। एंड दिस पॉइंट इज एक्स्ट्रा 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 इंपॉर्टेंट। VRC, that is white ramus communicans, is only present in T1 to L2, that is ये जो मेरे ये जो मेरे दिस व्हाइट रेमस है दैट आर ओनली रिलेटेड टू द थ्रैकोलम्बर आउटफ्लो T1 to L2, बट जो ग्रे है दैट आर प्रेजेंट ऑल ओवर द सिंपैथेटिक चेन, ठीक है। चलो, ग्रे रेमस कम्युनिकेंस आर प्रेजेंट थ्रू आउट द सिंपैथेटिक चेन। तो अब ये क्या है, पहला केस कि कैसे स्पाइनल नर्व मेरी सिंपैथेटिक चेन के साथ रिलेटेड है, ये उसकी डिपिक्शन है। फर्स्ट केस इज GVE। ये आपको मैंने क्रेनियल कॉलम्स पढ़ाए थे इन योर क्रेनियल कॉलम्स एंड न्यूक्लियाई वीडियो, आपने शायद देखी हो वीडियो, पर डोंट वरी इफ यू नहीं देखी तो। GVE क्या है, जनरल विसरल एफरेंट, मतलब ये विसरल जो मेरे हैं दैट विसरल स्ट्रक्चर कौन से होते हैं, दैट आर ड्राइव फ्रॉम द एंडोडर्म, ठीक है, उससे ये जनरल सेंसेशन ऐसे एफरेंट लेके आ रही है, ठीक है, ऐसे नाम पड़ गया। बट आप इसका पाथ मेन समझो, अगर आपको GVE ऐसे याद नहीं रहा तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसका पाथ समझो मेन कि जो लेटरल हॉर्न से स्पाइनल नर्व निकली, ऐसे इट विल गो थ्रू द स्पाइनल नर्व एंड इट गोज थ्रू द व्हाइट रेमस कम्युनिकेंस। कहां से आ रही है, जनरली व्हाइट रेमस कम्युनिकेंस से नर्व आती है और ग्रे से जाती है। मैंने जनरली बोला है, कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, पर जनरली ऐसे ही आप याद रखें, व्हाइट से आती है, ग्रे से जाती है। तो इधर क्या होती है, देयर इज रिले इन द सिंपैथेटिक चेन एंड इट सप्लाइज देन अदर। इधर से एक नई नर्व निकलती है, इसको भी हम स्पाइनल नर्व ही बोलेंगे, जो सिंपैथेटिक चेन से होते हुए जा रही है। मैंने आपको क्या बोला था, ये थोरैकोलम्बर आउटफ्लो इज इसमें क्या होता है, स्पाइनल नर्व सिंपैथेटिक चेन से कनेक्टेड होती है। तो कैसे कनेक्टेड होती है वो मैं अभी आपको बता रहा हूं सिर्फ, है ना। तो ये एक तो केस हो गया। अब ये ऐसे GVE वाला केस जो है ये कहां कहां दिखता है, that is it supplies the smooth muscles of blood vessels, sweat glands and erector pili muscle। erector pili muscle कौन सी होती हैं, that हमारी वो वाली that जो गूजबम्स लेके आती है, that is erector pili muscle, ठीक है। जो गूजबम्स ऐसे बाल खड़े हो जाते हैं हमारे स्किन के, है ना, फोर आर्म्स, लेग्स एंड ना बॉडी के ट्रंक के, तो उससे ऐसे लेके आ रही है। नेक्स्ट इज माय स्प्लैंक्निक नर्व। तो स्प्लैंक्निक नर्व क्या होती है, ये आपको थोरैक्स में भी काम आएगी। डज नॉट रिले इन सिंपैथेटिक गैंग्लिया। ये जो सिंपैथेटिक गैंग्लिया में रिले नहीं करती है, मैंने रिले शब्द नहीं बोला है, मैंने रिले शब्द बोला है, ना कि ये नहीं बोला कि पास नहीं करती हैं। ये रिले नहीं करती हैं बट पास करती हैं। सिंपैथेटिक चेन या सिंपैथेटिक गैंग्लिया से पास कर रही हैं बट इट डज नॉट रिले। ऐसी नर्व को हम बोलते हैं स्प्लैंक्निक नर्व। सो ऐसे लेटरल हॉर्न से निकली, आगे आई एंड ऐसे पास हुई व्हाइट रेमस कम्युनिकेंस से, एंड ऐसे आगे निकल गई और कहां रिले कर रही है, पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया, बाहर जो गैंग्लिया प्रेजेंट है ना, उसमें गैंग्लिया में ये रिले करती है, ठीक है, एंड सप्लाइज द विसरस। नेक्स्ट इज माय GVA। अब इसका डायग्राम आप ड्रॉ कर लेना, ठीक है, पॉज द वीडियो एंड ड्रॉ द डायग्राम ऑफ स्प्लैंक्निक नर्व। नेक्स्ट इज माय GVA। सो GVA क्या है, अब यहां पर एफरेंट आ गया है, एफरेंट, जनरल विसरल एफरेंट। यहां पर क्या था, इफरेंट था, मतलब जो नर्व सप्लाई है वो CNS टू बाहर जा रही है। अब यहां क्या है, एफरेंट आ गया है। तो यहां से क्या होगा, बाहर से अंदर को कैसे जाती है कम्युनिकेशन। फर्स्ट इज दिस केस, 4 केसेस होते हैं बेसिकली, ये तीसरा केस है, दैट इज ये जनरल विसरल सेंसेशन आई फ्रॉम विसरा। ऐसे फर्स्ट ही कैसे पास की, जब ये एफरेंट है तो ये ग्रे रेमस से पास घूम के ग्रे रेमस से घूम के व्हाइट रेमस में गई, एंड देन इट गोज अबव द स्पाइनल नर्व एंड देन इन डॉर्सल रूट गैंग्लिया एंड देन सप्लाइज हेयर। तो ऐसे मेरा एक एफरेंट का केस है, जनरल सेंसेशन फ्रॉम द विसरस।
नेक्स्ट इज जनरल सेंसेशन, अपना दिस इज व्हाट जीवीए, दिस इज जनरल सोमैटिक एफरेंट क्रेनियल कॉलम, ठीक है। तो जनरल सेंसेशन एसोमैटिक क्या होता है? सोमैटिक इज फ्रॉम दैट इज फ्रॉम डिवाइड फ्रॉम एक्टोडर्म दैट इज स्किन, ठीक है। तो स्किन सारा हमारा सोमैटिक दैट उसमें आता है, ठीक है, बाहर वाले में, एक्टोडर्म वाले में। तो स्किन से ऐसे सप्लाई गई, सॉरी स्किन से जनरल सेंसेशन गई एंड इट पासेस, इधर देख रहे हो, इधर घूम नहीं रही है, इधर क्या कर रही थी? घूम रही थी, है ना, इधर ऐसे घूम रही थी, ओके। तो ये दीज ऑल 4 केसेस आपने अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए नहीं करने हैं, जस्ट यू हैव टू थिंक कि ऐसे मेरा काम अंदर चल रहा है, ओके। ये बट इन नीट पीजी नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कई एम्स में तो ये करवाते हैं और पेपर में भी डालते हैं, एम्स वाले पेपर्स में, ठीक है। चलो, बट आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, हर चीज पेपर में आए ऐसे नहीं पढ़ना आपने, है ना, अच्छे डॉक्टर बनना है आपने। चलो, सो जीवी एंड जीवीए फाइबर्स आर सीन इन सिंपैथेटिक बट नॉट ऑफ जीएसए। ये देखो जीएसए के जो फाइबर्स हैं, ये वाला 4th केस, मैं इधर नीचे कर दूं इसको थोड़ा, ये जो जीएसए वाले फाइबर्स हैं, दिस जीएसए वाले फाइबर्स आर नॉट कमिंग इन माय सिंपैथेटिक चेन बट ऑफ जीवीई एंड जीवीए। जीवी एंड जीवीए कौन से थे? ये वाज जीवीए, ये ऐसे घूम के जा रही थी बट नॉट रिलेइंग, और जीवी वाले फाइबर्स कैसे थे? ये तो ऐसे सिंपैथेटिक चेन में रिले कर रहे थे सीधा। मोस्ट ऑफ द केसेस आर ऑफ जीवी। हेड एंड नेक में यही पढ़ने, मैं हेड एंड नेक में सिंपैथेटिक चेन की वीडियो बना रहा हूं ना, ठीक है। चलो बट देन हाउ सिंपैथेटिक इफेक्ट्स आर सीन इन हेड एंड नेक। मैंने क्या बोला था कि ये थोरैकोलम्बर आउटफ्लो है, तो जो सर्वाइकल गैंग्लिया है उसमें कैसे होते जा रही है, मैंने कैसे बताया था, ये ऊपर से, ये जो थोरैकोलम्बर आउटफ्लो से जा रही है और फिर ऊपर होके फिर आगे से सप्लाई करती है। तो वही मैंने इधर क्वेश्चन पुट किया है, मैंने आपको पहले ही इसका आंसर बता दिया था। So, but then how sympathetic effects are seen in head and neck? Because preganglionic fibers from T1 to T4, कौन से लेवल्स के? T1 to T4, ठीक है, सारे थोरैकोलम्बर आउटफ्लो के नहीं, T1 to T4 के ही असेंड इन सिंपैथेटिक चेन। असेंड मतलब ऊपर जाते हैं सिंपैथेटिक चेन एंड रीच द सर्वाइकल गैंग्लिया, और सर्वाइकल गैंग्लिया जैसे प्यूपिल, सलाइवरी ग्लैंड्स, वेरियस ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब जो आपने जो डिटेल में सर्वाइकल गैंग्लियास 3 करने हैं, दैट आर सर्वाइकल गैंग्लिया, सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियास कितने होते हैं? 3 होते हैं, सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर। सो सुपीरियर कैसे पड़ा होता है? दिस इज माय सुपीरियर, ये सारी मेरी सिंपैथेटिक चेन है। तो जो सुपीरियर गैंग्लिया आप ड्रॉ करो, ड्रॉ इन नोट्स, जो सुपीरियर गैंग्लिया है मेरा, इट इज लोकेटेड एट द लेवल ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C2 एंड C3। ये क्या होते हैं? ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं ना वर्टिब्रे के, दीज आर वर्टिब्रेस, 7 वर्टिब्रे होते हैं, इसलिए मैंने 7 बनाए हैं। और जो मिडल सर्वाइकल गैंग्लिया दैट इज रिलेटेड टू द ट्रांसवर्स प्रोसेस प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द C6, एंड जो इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया है दैट इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द C7 का ट्रांसवर्स प्रोसेस। चलो, सो सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया, इट इज अ लार्जेस्ट सर्वाइकल गैंग्लिया, तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा है? दैट इज माय सुपीरियर, प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C2 एंड C3 आपको बता दिया। अब ये डायग्राम आपको सब कुछ बता देगा कि ये डायग्राम क्या बता रहा है कि ये जो मेरा सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया है, ये कैसे स्पाइनल नर्व्स इसमें से आ रहे हैं, स्पाइनल नर्व कैसे, कौन कौन सी स्पाइनल नर्व्स आर कमिंग फ्रॉम द स्पाइनल रूट दैट इज C1, C2, C3, C4, ठीक है, और कैसे आ रही है? थ्रू द ग्रे रेमस कम्युनिकेंस। मैंने क्या बोला था? ग्रे रेमस कम्युनिकेंस इज प्रेजेंट इन ऑल सिंपैथेटिक चेन बट व्हाइट रेमस कम्युनिकेंस इज ओनली प्रेजेंट इन द थोरैकोलम्बर आउटफ्लो ऑफ द सिंपैथेटिक चेन, ठीक है। तो ये आगे सप्लाई करती है मेरी ऐसे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के आसपास, इट इज फॉर्मिंग प्लेक्सिस, और आगे सप्लाई करती है डायलेटर प्यूपिले एंड म्यूलर्स मसल को, ठीक है। दिस डायलेटर प्यूपिले, इसलिए डायलेटर प्यूपिल को सप्लाई कर रही है, इसलिए सिंपैथेटिक चेन डायलेट्स द प्यूपिल, मतलब सिंपैथेटिक फ्लो डायलेट्स द प्यूपिल। अब आपको आंसर इसका मिल गया होगा, एंड म्यूलर मसल। नेक्स्ट इज माय फेरिंजियल प्लेक्सिस को सप्लाई करी, फेरिंजियल प्लेक्सिस दैट इज VAC, करोड़ों बारी मैंने बोल दिया है, ठीक है। वेगोसेसरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय द वेगस थ्रू द स्पाइनल एक्सेसरी थ्रू द accessory nerve, 11th nerve। नेक्स्ट इज सुपीरियर सर्वाइकल कार्डियक ब्रांच, ये क्या होती है? ये सप्लाई करती है मेरे हार्ट को मसल को, कार्डियक मसल को सप्लाई करती है। आज मैं अभी आपको बता रहा हूं, तब मैं जब आपको थोरेक्स कराऊंगा आफ्टर न्यूरो, तब मैं आपसे पूछूंगा कि जो मेरी सुपीरियर सर्वाइकल कार्डियक ब्रांच है वो कहां से आ रही है, दैट इज फ्रॉम द सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया। और कहां सप्लाई करती है? इट सप्लाइज द स्वेट ग्लैंड्स, EC के आसपास, स्वेट EC मतलब एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के आसपास इसने प्लेक्सिस बनाए हुए हैं, और वो किसको सप्लाई कर रहे हैं? स्वेट ग्लैंड्स को भी सप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट इज माय मिडिल सर्वाइकल गैंग्लिया, इट इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल, तीनों में से, प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ C6 ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C6,
गिव्स द मिडिल कार्डियक नर्व। अब ये जो सुपीरियर थी, ये सुपीरियर सर्वाइकल कार्डियक ब्रांच दे रही थी, ये भी ये मिडल दे रही है, एंड ब्रांचेस टू द इंफीरियर थायराइड आर्टरी। ये देखो C5 एंड C6 से ऑफ द ये मेरे स्पाइनल कॉर्ड के रूट्स की बात हो रही है। C1 टू C8 होती है ना स्पाइनल कॉर्ड की रूट्स, है ना। तो ऐसे रेमस कम्युनिकेशन से आई, इसने इंफीरियर थायराइड आर्टरी के आसपास क्या बनाया, प्लेक्सिस बनाया, और किसको सप्लाई करी, थायराइड ग्लैंड को। थायराइड ग्लैंड की अगर आपने मेरी वीडियो लगाई है या आपने अच्छी तरह पढ़ा है, आपको याद होगा कि थायराइड ग्लैंड की जो नर्व सप्लाई है दैट इज फ्रॉम सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया। उसमें से सबसे मिडिल, उसमें से मेन सप्लाई सबसे ज्यादा इसकी है, मिडिल सर्वाइकल गैंग्लिया की है। ओके, एंड सप्लाइज द हार्ट बाय मिडिल कार्डियक वेन, सॉरी मिडिल कार्डियक नर्व। Next is my inferior cervical ganglia present in front of transverse process of C7 vertebrae. Generally ICA is very very important. This point is very very important. Stellate ganglia कई बार MCQs में पूछते हैं कि क्या होता है, कि जो stellate ganglia क्या होता है, कई बार पता क्या होता है, जो मेरा अपना दिस ICG है, inferior cervical ganglia, it is fused with a T1 ganglia with the first thoracic ganglia। तो तब इन दोनों को हम बोलते हैं stellate ganglia। ये देख रहे हो, ये मेरा क्या है, inferior cervical ganglia, और ये मेरा है T1 वाला। तो ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, स्टिलेट गैंग्लिया। तो इसकी शेप देख रहे हो ऐसी आ रही है, लाइक दिस, है ना, खूबसूरत सी शेप है इसकी, स्टिलेट गैंग्लिया। तो ये ऐसे C7 C8 से इसको सप्लाई आ रही है, एंड इट फॉर्म्स इंफीरियर कार्डिक ब्रांच, वही सुपीरियर वाला सुपीरियर कार्डिक ब्रांच बनाएगा, मिडिल वाला मिडिल वाला मिडिल बनाएगा, मिडिल कार्डिक ब्रांच बनाएगा, इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया विल फॉर्म इंफीरियर कार्डिक ब्रांच। और ये ब्रांच देगा एक इसोफेजियल ब्रांच एंड प्लेक्सिस अराउंड द वर्टिब्रल आर्टरी। वर्टिब्रल आर्टरी किसकी ब्रांच है, सबक्लेविन आर्टरी की। किसकी ब्रांच है, सबक्लेविन आर्टरी की। और ये सबक्लेविन आर्टरी के आसपास भी प्लेक्सिस बना रहा है, सबक्लेविन आर्टरी के आसपास भी प्लेक्सिस बना रहा है, एंड वर्टिब्रल आर्टरी के आसपास भी प्लेक्सिस बना रहा है। मैंने कितनी बार बोला है, आपको पता भी होगा, और आपके अगले फार्मा पूरी जिंदगी, फार्मा में तो सबसे ज्यादा पूरी जिंदगी काम आएगा सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। आप जब अगले साल आओगे तो आप फार्मा जब पढ़ोगे तो सेकंड चैप्टर, सेकंड यूनिट ऑफ फार्मा इज ANS। उसमें आपने सिर्फ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक पे कौन कौन सी ड्रग्स आर एक्टिंग वही याद करनी है। तो आपको पता ही नहीं होगा, कंसेप्ट ही नहीं क्लियर होते बच्चों के कि सिंपैथेटिक चेन क्या है, थोरैकोलम्बर आउटफ्लो क्या है, तो बच्चों को पता ही नहीं होता। अच्छा, मैं आपको चीज बतानी भूल गया, आउटफ्लो से याद आया मुझे कि अब सिंपैथेटिक को तो हम, सिंपैथेटिक आउटफ्लो को तो हम क्या कर देते हैं, थोरैकोलम्बर आउटफ्लो, बट पैरासिम्पैथेटिक को हम क्या कहेंगे, इस फोटो को देख के बताओ। पहली बात तो सारी जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स को पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई इज थ्रू वेगस, इन दिन इनको तो वेगस के है, ठीक है, और बाकी ऐसे CNS के थ्रू ही है, और नीचे सिर्फ सेक्रम से सिर्फ यूरिनरी ब्लैडर और पेल्विस के ऑर्गन्स को जा रही है ना, यूट्रस वगैरह को और ब्लैडर को। तो इसको पैरासिम्पैथेटिक को हम कौन सा आउटफ्लो बोलते हैं, दैट इज माय क्रेनियो सेक्रल आउटफ्लो। कौन सा बोलते हैं, क्रेनियो सेक्रल आउटफ्लो, क्योंकि ये क्रेनियम दैट इज माय क्रेनियल नर्व दैट इज वेगस एंड सेक्रल से रिलेटेड है। ओके, क्रेनियो सेक्रल आउटफ्लो। पैरासिम्पैथेटिक को क्या बोलते हैं, थोरैकोलम्बर। तो ये सारे हमने गैंग्लिया से भी देख लिए, इसके ड्रॉ कलर डायग्राम्स। नेक्स्ट कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हॉर्नर सिंड्रोम। तो हॉर्नर सिंड्रोम में हो क्या रहा है, इट इज द, ध्यान से सुनना बस 5 मिनट की और, इट इज द इंजरी टू द सर्वाइकल सिंपैथेटिक ट्रंक प्रोड्यूसेस द हॉर्नर सिंड्रोम। कहां पर इंजरी हो रही है, सिर्फ सर्वाइकल सिंपैथेटिक ट्रंक पे। मतलब कहां कहां सिम्टम्स आएंगे, सिर्फ हेड एंड नेक में, सिर्फ हेड एंड नेक में, क्योंकि सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लिया is supplying the cervical sympathetic trunk, cervical sympathetic chain, cervical sympathetic ganglia is providing the sympathetic supply to the head and neck, to the head and neck। क्योंकि मैंने आपको कहां कहां करवाई, सारा हेड एंड नेक, और कहां कहां, और हार्ट में भी करवा रहा थोड़ा, तो वहां पर भी थोड़े थोड़े चेंजेस आएंगे, बट हॉर्नर सिंड्रोम में ज्यादा हार्ट पे चेंजेस नहीं आते हैं, क्योंकि बाकी नर्व सप्लाई जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वो काफी है हार्ट की नर्व सप्लाई। ठीक है, ठीक है। सो हॉर्नर सिंड्रोम कैन ऑल्सो बी कॉज्ड, एक तो मेन ये रीजन है, दूसरा रीजन क्या है कि हॉर्नर सिंड्रोम कैन बी ऑल्सो कॉज्ड बाय द लीजन विद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एनीवेयर एट और अबव फर्स्ट thoracic, एनीवेयर एट और अबव फर्स्ट thoracic सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये मैंने आपको इन अपर लिम्ब ब्रेकियल प्लेक्सिस की इंजरी में पढ़ाया था, ठीक है, ओके। तो उधर मैंने बोला था हॉर्नर सिंड्रोम में आपको हेड एंड नेक में पढ़ाऊंगा। ब्रेकियल प्लेक्सिस में क्या हो रहा है, T1 पे इंजरी हो रही थी, तो वहां पर एक वन ऑफ द सिम्टम वाज हॉर्नर सिंड्रोम, ठीक है। तो हॉर्नर सिंड्रोम अगर
स्पाइनल का T1 सेगमेंट, स्पाइन मतलब वर्टिब्रे की बात नहीं, स्पाइनल कॉर्ड का जो T1 सेगमेंट है, T1 रूट है, अगर वहां पर इंजरी हो या उसके ऊपर कहीं भी इंजरी हो, लाइक C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 तक स्पाइनल रूट्स होती हैं, या उसके ऊपर भी लाइक ब्रेन स्टेम में हो, तो भी मेरा हॉर्नर सिंड्रोम हो सकता है। क्योंकि जो ब्रेकियल प्लेक्सिस थे वो कैसे बन रहे थे, दैट वाज फ्रॉम C6, C7, C8 एंड T1, तो वहां पर भी हॉर्नर सिंड्रोम हो रहा था क्योंकि वो T1 के ऊपर था, है ना, इन्वॉल्विंग द सिंपैथेटिक नर्व्स। आई होप आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा, ठीक है। इट इज करेक्टर, इसके सिम्टम्स हैं, इसका मैं आपको बाद में मॉर्निंग में कराता हूं, डोंट वरी। इसके 5 सिम्टम्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज मियोसिस, आपने एज इट इज इन चारों पांचों सिम्टम्स को याद रखना है। फर्स्ट इज माय मियोसिस, मियोसिस क्या होता है, सॉरी फर्स्ट इज माय टोसिस, वैसे तो मियोसिस भी पढ़ा सकता था बट कोई नहीं, अब यहां पर मैंने टोसिस लिखा है पहले तो। सो टोसिस इज ड्रूपिंग, कितनी बारी मैंने टोसिस आपको बता दिया, लिवेटर पैल्पेब्रे सुपरियोसिस की इंजरी की वजह से भी होता है व्हेन आई हैव डिस्कस्ड द ऑक्यूलोमोटर नर्व एंड ऑल इन एक्स्ट्राओक्युलर मसल्स। बट इधर टोसिस क्यों हो रहा है, इधर टोसिस हो रहा है ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ द मूलर मसल। अब ये मूलर मसल थी ना, मूलर मसल को कौन सप्लाई कर रहा था, दैट वाज सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया। तो मूलर मसल इज स्मूथ मसल विच ओपन्स द आईलिड। अब हमारी जो आईज हैं, अब जो हमारी आईज हैं ये अपने आप ही ब्लिंक करती है ना, आपको याद थोड़ी जाता मैंने ब्लिंक करनी है ना, बट ब्लिंक कर रही है क्योंकि इट इज ऑल्सो अंडर कंट्रोल सम इनवॉलंटरी स्मूथ मसल एंड वन ऑफ द मसल इज स्मूलर मसल विच इज सप्लाइड बाय द सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया की सिंपैथेटिक नर्व। अब वो हो गई डैमेज ड्यूरिंग इन हॉर्नर सिंड्रोम, तो अब क्या होगा, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड, क्या होगा, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड। नेक्स्ट इज मियोसिस, दैट इज कंस्ट्रिक्टेड मसल। मिड्रियासिस क्या होता है, मिड्रियासिस बड़ा शब्द है, मियोसिस छोटा शब्द है। मिड्रियासिस बड़ा शब्द है तो इधर डायलेशन ऑफ प्यूपिल होता है, मियोसिस छोटा शब्द है तो इधर कंस्ट्रिक्शन होता है। ये याद करने का तरीका है, इसका कोई लॉजिक मत बैठना ढूंढने, ठीक है। सो मियोसिस इज कंस्ट्रिक्टेड प्यूपिल। अब कंस्ट्रिक्टेड प्यूपिल क्यों होगा, क्योंकि सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया was also supplying my dilator pupillae muscle, so there will be paralysis, क्योंकि अब डायलेटर प्यूपिले मसल को भी सप्लाई नहीं जा रही है थ्रू द सर्वाइकल, दिस सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया, ठीक है। ये मैंने ऑक्यूलोमोटर में भी इसका कंसेप्ट था, ओके। मियोटोसिस होगा, मियोसिस होगा। नेक्स्ट इज एनहाइड्रोसिस, एन का मतलब नहीं, हाइड्रोसिस मतलब स्वेटिंग। सो स्वेटिंग नहीं हो रही है, कहां पर स्वेटिंग नहीं हो रही है, जहां पर मेरा जो सर्वाइकल गैंग्लिया जिस ब्लड वेसल को, जिस स्वेट ग्लैंड को सप्लाई कर रहा है वो डैमेज हो गई है। सो लॉस ऑफ स्वेटिंग ऑन दैट साइड ऑफ द फेस, लॉस ऑफ सिंपैथेटिक, इसका रीजन क्या है, लॉस ऑफ सिंपैथेटिक सप्लाई टू द स्वेट ग्लैंड्स ऑफ दैट साइड, ठीक है। ये इतने प्यारे प्यारे कंसेप्ट्स हैं ना, आपके अभी बनेंगे ना तो आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम छोड़ो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी ऐसे फटाफट निकलेगा, ठीक है। कंसेप्ट देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कितना कुछ आपको याद करना पड़ेगा, 19 सब्जेक्ट्स रट्टा मारना पड़ेगा, बट कंसेप्ट्स क्लियर अभी करोगे तो कितने लोगों से आप आगे निकल जाओगे, कितने लोगों से। चलो नेक्स्ट इज एनोप्थेल्मोसिस। एनोप्थेल्मोसिस एक होता है एक्सोप्थेल्मोसिस, एक्सो मतलब बाहर, एनो का मतलब क्या, ENO, दैट इज अंदर। अब आई बॉल अंदर हो गई है, रिट्रैक्शन ऑफ आई बॉल ड्यू टू द पैरालिसिस ऑफ द स्मूथ मसल ऑफ द ऑर्बिट। अब ऑर्बिट में भी स्मूथ मसल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मूलर मसल थी, तो ऐसे स्मूथ मसल्स की अगर थोड़ी सी पैरालिसिस हो जाए, वैसे तो इट्स वेरी इनसिग्निफिकेंट। एनोप्थेल्मोसिस आपको बहुत कम दिखेगा हॉर्नर सिंड्रोम में, मेन तो ये 3 सिम्टम सबसे कॉमन है, ठीक है, टोसिस, मियोसिस एंड एनहाइड्रोसिस, ठीक है। बट एनोप्थेल्मोसिस आपको बहुत कम दिखेगा क्योंकि स्मूथ मसल्स आर वेरी लेस इन ऑर्बिट, ठीक है। तो रिट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल हो सकता है कई पेशेंट्स में, दैट इज नोन एज एनोप्थेल्मोसिस। उसका उल्टा क्या होता है, एक्सोप्थेल्मोसिस, मतलब बाहर आना। एक्सोप्थेल्मोसिस कब होता है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस कंडीशन दैट इज माय ग्रेव्स डिसीज, हाइपरथायराइडिज्म, ठीक है। आपने एंडोक्राइन फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा। चलो, तो वहां पर एक्सोप्थेल्मोसिस, यहां पर कह रहा है एनोप्थेल्मोसिस। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ सीलियोस्पाइनल रिफ्लेक्स। आई होप आपने सीलियोस्पाइनल रिफ्लेक्स अभी तक इन फिजियो प्रैक्टिकल्स कर लिया होगा। सीलियोस्पाइनल रिफ्लेक्स क्या होता है, मैंने लिख के आया हूं, जिसको नहीं पता सुन लो, डोंट वरी, टेंशन मत लेने बैठ जाना। सो इट्स अ पिंचिंग स्किन ऑन द नेप ऑफ द नेक। नेप ऑफ द नेक मतलब बैक ऑफ द नेक, ठीक है। अगर मैं वहां पर पिंच करूं, वैसे नॉर्मली क्या होता है, जब मैं वहां पीछे पिंच करता हूं तो देयर विल बी डायलेशन ऑफ प्यूपिल। आप पता क्या करोगे, डॉक्टर पता क्या करता है, पीछे से ऐसे पिंच करता है एट द नेप ऑफ द नेक, बैक ऑफ द नेक, और आपको थोड़े से प्यूपिल डायलेट होते हुए दिखेंगे। ये प्रैक्टिस से चीजें आती हैं, थोड़े से प्यूपिल डायलेट होते हुए दिखेंगे, ठीक है। बट हॉर्नर सिंड्रोम में देयर इज लॉस ऑफ सीलियोस्पाइनल रिफ्लेक्स, सो व्हेन देयर इज पिंचिंग ऑन द नेप ऑफ द नेक, इट डज नॉट प्रोड्यूस डायलेशन ऑफ प्यूपिल व्हिच इज नॉर्मली टेकिंग प्लेस,
ओके, सो दीज आर द 5 सिम्टम्स ऑफ द हॉर्नर सिंड्रोम। तो इसका निमोनिक क्या है? मैपल। क्या है? मैपल। इट्स वेरी फेमस वर्ड इंग्लिश का। मैपल, एम फॉर मियोसिस, ए फॉर एनहाइड्रोसिस, टी फॉर टोसिस, सी एल फॉर लॉस ऑफ सीनियल स्पाइनल रिफ्लेक्स एंड ई फॉर एनोप्थेल्मोसिस। प्लीज एक्सो मत लिख देना, इसलिए मैंने अच्छी तरह 2-3 बार दोनों का वर्ड का समझा दिया, एनो एंड एक्सो। ठीक है, एनो होता है अंदर जा रहा है आई बॉल। तो ये डायग्राम आपने ड्रॉ करना है इन नोट, जरूरी नहीं आप ऐसे बुजुर्ग अंकल ही बनाओ, बाल बुल रहने दो, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि हॉर्नर सिंड्रोम पेपर में आ रहा है तो ऐसे आपने कार्टूनिक इमेज बना के आनी है कि शो करना है कि ये अफेक्टेड साइड है एंड दिस इज माय नॉर्मल साइड। अभी देखो नॉर्मल साइड में क्या क्या आपको दिख रहा है। नॉर्मल साइड में क्या आ रहा है? इसका जो प्यूपिल है, इसका सबसे पहले जो दिस माय आईलिड है वो टोस्ड नहीं है, वो नीचे नहीं गिरा हुआ है, ड्रूप्ड नहीं है। इसका जो प्यूपिल है दैट इज नॉर्मल, पूरा डायलेटेड है। और इधर क्या आ रहा है? इसको पसीना भी आ रहा है, मतलब इधर हाइड्रोसिस भी हो रही है, प्यूपिल भी नॉर्मल है और आईलिड भी ड्रूप्ड नहीं है, है ना। इधर देखो, इधर क्या है? बंदे को पसीना भी नहीं आ रहा है एक साइड पे पसीना आ रहा है, दूसरी पे आ ही नहीं रहा, तो इट इज एनहाइड्रोसिस। ठीक है, नेक्स्ट इज माइटोसिस। टोसिस भी हो रही है साथ साथ, मतलब ड्रूपिंग ऑफ आईलिड, म्यूलर मसल एंड मियोसिस। मियोसिस मतलब प्यूपिल भी अब कंस्ट्रिक्ट हो गया है। DIN ड्रॉ इन नोट्स, आई रिक्वेस्ट। दिस इज नॉर्मल साइड एंड दिस इज माय अफेक्टेड साइड। ओके, सो दिस इज वाज माय हॉर्नर सिंड्रोम एंड सिंपैथेटिक चेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट ऑन सिंपैथेटिक चेन, नोट ऑन सिंपैथेटिक सर्वाइकल गैंग्लिया। 3 गैंग्लिया हमने डिटेल में पढ़ने हैं, सुपीरियर, इंफीरियर एंड सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया। सिंपैथेटिक चेन पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, तो आपने सारे रैमस कम्युनिकेंट्स को एक्सप्लेन मत करना, उसमें दैट इज ओनली फॉर कंसेप्ट्स। एंड हॉर्नर सिंड्रोम तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सो व्हाइट रेमाई कम्युनिकेंस, राइट रेमस कम्युनिकेंस आर प्रेजेंट। कहां कहां प्रेजेंट थे? व्हाइट, ग्रे हर जगह प्रेजेंट थे। व्हाइट आर ओनली प्रेजेंट थ्रू द थोरैकोलम्बर आउटफ्लो। थोरैकोलम्बर आउटफ्लो कहां का होता है? टू द T1 to L2। और एमसीक्यू में आपको पक्का ऑल स्पाइनल लेवल्स भी दिया होगा ग्रे रेमस के कंफ्यूजन के कारण। स्टिलेट गैंग्लिया, स्टिलेट वाज फॉर्मिंग फ्रॉम द inferior cervical ganglia and fusion of the first thoracic ganglia, so ICG and first thoracic ganglia. Okay, stellate. Which of the following is not the branch of the SCG, superior cervical ganglia? की कौन सी ब्रांच नहीं है? इंटरनल कैरोटिड नर्व भी थी, जो उसके आसपास इंटरनल कैरोटिड नर्व मतलब जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के आसपास कर्व होके किसको सप्लाई कर रही थी? डायलेटर प्यूपिल एंड म्यूलर मसल को। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी भी इसके आसपास भी वो थी, दैट प्लेक्सिस थे, और किसको सप्लाई कर रही थी? स्वेट ग्लैंड्स को सप्लाई कर रही थी एंड सलाइवरी ग्लैंड्स को। नेक्स्ट इज माय मिडिल कार्डिक ब्रांच। मिडिल कार्डिक किसकी ब्रांच है? मिडिल कार्डिक, दैट इज द ब्रांच ऑफ माय एमसीजी, दैट इज मिडिल सर्वाइकल गैंग्लिया। तो यही उन्होंने पूछा कि कौन नहीं है, तो मिडिल सर्वाइकल गैंग्लिया नहीं आंसर है। और सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया भी उसकी ही ब्रांच थी। सुपीरियर सर्वाइकल ब्रांच, सुपीरियर कार्डिक, सर्वाइकल कार्डिक ब्रांच। अ 50-year-old क्लिनिकल केस, अ 50-year-old फीमेल, हमारी वीडियो में फीमेल का नाम क्या है? शर्मिला। तो शर्मिला इज अ 50-year-old फीमेल प्रेजेंट्स विद ड्रूपिंग ऑफ हर राइट अपर आईलिड एंड कंस्ट्रिक्टेड राइट प्यूपिल। उसका आईलिड इज ड्रूपिंग एंड देयर इज कंस्ट्रिक्शन ऑफ द राइट प्यूपिल। ऑन एग्जामिनेशन राइट साइड ऑफ हर फेस इज ड्राई, सो राइट एनहाइड्रोसिस। क्या है ये? राइट साइड का एनहाइड्रोसिस। राइट प्यूपिल इज स्मॉलर देन लेफ्ट, वो हमें पता ही लग गया क्योंकि कंस्ट्रिक्टेड है, एंड डज नॉट डायलेट इन डार्क। ठीक है, आपको पता होगा कि जो प्यूपिल्स होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं डार्क में, ठीक है, और कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं इन एक्स्ट्रा लाइट। जैसे सनलाइट में जाते हो तो वो प्यूपिल इट कंस्ट्रिक्ट क्योंकि एक्स्ट्रा लाइट रेटिना तक ना जा पाए, इसलिए। देयर इज स्लाइट रिसेशन ऑफ द राइट आईबॉल। रिट्रैक्शन भी होगी, रिसेशन मतलब रिट्रैक्शन ऑफ आईबॉल, स्लाइट, इट्स नॉट सो प्रोमिनेंट फीचर। She has a history of neck injury 3 days ago। या तो इसको 3 days ago नेक, या तो क्वेश्चन ये तो मैं और इसलिए लिख के आऊं, ये नहीं कि वो कंफ्यूज्ड है, ऐसे कुछ नहीं है। मैं इसलिए लेके आऊं, या तो आपको ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं कि उसको नेक इंजरी हुई थी इसलिए सिंपैथेटिक चेन डैमेज हो गई है, या तो और कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं इन पेपर या इन रियल लाइफ भी आपको ऐसा अगर केस दिखता है तो। शी हैज अ हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक कफ एंड वेट लॉस। चेस्ट एक्सरे शोज अ मास एट द एपेक्स ऑफ राइट लंग। अब जो राइट लंग पे जो एपेक्स होता है ना, इसको हम पैन ट्यूमर बोलते हैं। आई डोंट थिंक सो, पैन ट्यूमर ही बोलते हैं, आप अगले साल पैथो में पढ़ोगे पैन ट्यूमर होता है। तो अगर वो एपेक्स का ट्यूमर होता है, वो ना सिंपैथेटिक चेन को क्या करता है? कंप्रेस कर देता है एट द सर्वाइकल लेवल, तो तब भी हो जाता है। या तो ऐसे पेपर में आ सकता है और या तो ऐसे भी आ सकता है। ये मत समझना कि वो जो शर्मिला है वो ही कंफ्यूज है कि उसको क्या हुआ है, ऐसे मत समझना, मतलब ऐसे दोनों तरीकों से आ सकता है, इसलिए मैंने दोनों तरीके लिख दिए हैं। ठीक है, सो डायग्नोसिस क्या है? इंजरी टू द दैट दिस सिंपैथेटिक to the cervical sympathetic
चेन दैट कॉज हॉर्नर सिंड्रोम। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हॉर्नर सिंड्रोम सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन में भी हो सकता है, इंजरी की तक भी हो सकता है, और साथ साथ T1 स्पाइनल रूट के ऊपर या T1 के लेवल पे भी अगर इंजरी हो या उसके ऊपर हो तब भी हो सकता है। दोनों केसेस आपने याद रखने हैं, ये मैंने आपको अपर लिमिट में बताया था, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, दिस वीडियो वाज हाईली कंसेप्चुअल और बहुत मेहनत लगी मुझे करने में, ठीक है। और कोई भी डाउट हो यू कैन कमेंट और DM मी ऑन इंस्टाग्राम, जैसे आपको फील करे वैसे करना। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।